गुरुवार की रात 9 बजे के आसपास सराफा निवासी व्यापारी लक्ष्मीकांत किशनचंद जैन उम्र 55 वर्ष को घायल अवस्था में अमरोही जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लक्ष्मीकांत जैन के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि गुरुवार की रात 8:30 बजे के आसपास वह अपनी दुकान के पास में खड़े थे कि तभी पीछे से दो अज्ञात हमलावरों ने आकर उन पर चाकू से सपासप वार करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और घटना स्थल से वो फरार हो गए। ये घटना की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। खून से घायल लथपथ अवस्था में लक्ष्मीकांत जैन को अमरोही जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उन्हें कमर के नीचे नाजुक जगह पर 2 गहरे घाव थे, तो वहीं पेट पर भी चाकू के 2 बड़े गहरे घाव थे, जिसके चलते उनके पेट की अतड़ियां तक नजर आ रही थी। खून काफी ज्यादा बह जाने के चलते उन्हें निजी अस्पताल में रवाना करने के संदर्भ में आए हुए परिजन सहित क्षेत्रवासियों में चर्चा चल रही थी। तब तक कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन को इस घटना के संदर्भ में जानकारी मिल चुकी थी। कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन का दल भी तुरंत ही अमरोही जिला सामान्य अस्पताल में पहुंच चुका था और इस घटना के संदर्भ में कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित उनके कर्मचारी लक्ष्मीकांत जैन के परिचितों से जानकारी ले रहे थे। तब तक लक्ष्मीकांत जैन के परिवार और उनके सहयोगी ने मिलकर उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाने का फैसला लेते हुए उन्हें अस्पताल लेकर गए। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी। पुलिस ने इस घटना के संदर्भ में तुरंत तार जोड़ते हुए चंद घंटों में इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी योगेश पवार एवं राजू ठाकरे को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं तो लक्ष्मीकांत जैन पर इस हमले के संदर्भ में इस प्रकार से भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले आरोपी का लक्ष्मीकांत जैन ने हंसी हंसी में मजाक उड़ाया था। शायद इसी बात का बदला लेने के उद्देश्य से आरोपी ने लक्ष्मीकांत जैन पर हमला लिया है। तो वहीं इस संदर्भ में सराफा बाजार परिसर में इस प्रकार की भी चर्चा जोरों पर चल रही है कि ये दोनों आरोपी हफ्ता वसूली को लेकर क्षेत्र में काफी ज्यादा जोर देते रहते हैं। वैसे भी इन दोनों आरोपियों पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। लक्ष्मीकांत जैन के संदर्भ में खबर पड़े जाने तक ये भी बात सामने आई थी कि उनका खून काफी बह जाने के चलते उनकी परिस्थिति नाजुक बनी हुई थी और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस संपूर्ण घटना के चलते संपूर्ण सराफा बाजार परिसर में सनसनी सी मच गई है और सराफा व्यापारियों में विभिन्न प्रकार की चर्चाओं का भी बाजार गर्म है कि क्या अब इतना सुरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर ऐसे कातिलाना हमले कैसे हो रहे हैं। वैसे भी इन दिनों अमरोही शहर में आए दिन छोटी बड़ी बातों को लेकर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू नजर आ रहे हैं। आए दिन चाकूबाजी जैसी घटनाएं सरेआम घटित हो रही है। आगे इस खूनी वारदात के संदर्भ में कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। एक बार फिर ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने बेहतरीन कार्रवाई का नमूना पेश करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और इन कुख्यात चोरों से ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने 29 मोटरसाइकिलें भी जब्त की है, जिनकी कीमत 15,46,000 रुपए बताई गई है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम अनीस खान, अहमद खान, गुलिस्ता नगर, सैयद वसीम, सैयद तस्लीम, ताजनगर एवं मोहम्मद शकील अनवर कोल्हापुर बताया गया है। इस संपूर्ण घटना चक्र में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि बीते 25 नवंबर की दोपहर ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा के एपीआई अजय आखरे अपने दल के साथ में कोल्हापुर थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि कोल्हापुर स्थित पेट्रोल पंप के पास 2 युवक संदेहास्पद स्थिति में खड़े हैं। इस जानकारी के आधार पर दल ने तुरंत जाल बिछाते हुए दोनों को हिरासत में लिया तथा उनके पास से मोटरसाइकिल के दस्तावेज के बारे में पूछताछ की, परंतु दोनों ही युवकों से जवाब देते न बन सका। लेकिन जब खाकी ने अपना रंग दिखाया तो फिर इन दोनों ने मोटरसाइकिल चोरी के संदर्भ में अपनी जबान खोली। फिर क्या था, ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने लगातार संपूर्ण क्षेत्र में कार्रवाइयां करते हुए कुल 29 मोटरसाइकिलें जब्त की है, जबकि इनमें से अधिकतर मोटरसाइकिलें शहरी विभाग से चोरी किए जाने की भी बात सामने आई है।
विशेष बात ये भी है कि चोरी के उपरोक्त आरोपियों ने ग्रामीण से अधिक शहर के विविध स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिनकी शिकायतें शहर के विविध पुलिस थाना में दर्ज की गई है, लेकिन स्थानीय और क्राइम ब्रांच को भी इस मामले में कोई सफलता नहीं मिलने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यह संपूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी के मार्गदर्शन में अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक तपन कुल्ले, एपीआई अजय आखरे और उनकी टीम ने मिलकर की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष वहीद खान द्वारा अमरोती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर एवं युवाओं को सामान्य कामों के लिए सक्षम बनाना, इन सब बातों को ध्यान में रखकर राष्ट्रवादी के बैनर तले अमरोती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में कार्यकारिणी गठित करने का दौर जारी रखा है और इसी दौर में अंसारनगर खुर्शीदपुरा के वार्ड की कार्यकारिणी घोषित की गई। इस कार्यकारिणी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष वहीद खान के साथ में क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक एवं युवा बड़ी संख्या में नजर आए। विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष के हाथों अंसारनगर खुर्शीदपुरा में शेख अनीस को वार्ड अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं उस्मान कुरैशी को शहर महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। इसी के साथ में मोहम्मद अमान को वार्ड उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही इन पदों के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सैकड़ों युवाओं सहित सभी क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हुए नजर आए। वहीद खान का एकमात्र लक्ष्य है कि अमरोती मुस्लिम बहुल क्षेत्र का विकास करना और हर छोटे बड़े काम के लिए युवाओं को इतना सक्षम बनाना कि उन्हें किसी की जरूरत न पड़े। वो अपने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपने लोगों के काम के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो जाए। इन सभी बातों के मद्देनजर राष्ट्रवादी के बैनर तले एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से राष्ट्रवादी के अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष वहीद खान बड़ी मेहनत करते हुए लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी इसी मेहनत का नतीजा है कि उनकी एक बात पर प्रत्येक वार्ड के जिम्मेदार एवं युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष वहीद खान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बताने का मकसद मेरा ये है कि अपनी वार्ड की जो बांधनी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हो रही, वो इसी बिना पर हो रही कि हमारा वार्ड एक मजबूत हो जाए, छोटे मोटे कामों को हम खुद करने वाले हो जाए। और हम खुद करने वाले हो जाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी माशाल्लाह किसी को हमको बोलने की कि काम को करा के दो, क्योंकि हम तरक्की पर रहेंगे। आज देखो तुम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जब से जुड़ा, मैंने कहीं निवेदन दे दिया, कहीं आंदोलन कर दिया। अब एनआरसी के टाइम पे साहब को परमिशन मांगा था, साहब टाके में चढ़ दो, बोले आप तो पहले चढ़ गए थे, मतलब बिना परमिशन था। अब परमिशन के तो नहीं, तो पकड़ लिए, लेटर भी दे दिए 144 का। साहब ताकि हो तो शहर में कहीं भी चढ़ूंगा, एक बात ख्याल रखो। तो बोले क्या करना चाहते, मतलब आएंगे हमको अरेस्ट करो, लेकिन हम आएंगे। आए कोई हम अरेस्ट कर दिए, डीसीपी बैठा था, नारेबाजी करे, 147 करके हमारे को छोड़ दिए। क्या करने वाला हो ना, 50 आंदोलन करा मैंने, मेरा आंदोलन घर के लिए एक भी नहीं, मेरी मफाद कुछ भी नहीं। एक माइकदार बोल दे वही भाई 10 रुपये कभी किससे खाएंगे, चलते ही नहीं। ऐसे पैसे भी नहीं होना, ऐसी हराम की रोजी भी नहीं होना, जो अल्लाह हलाल दे रहा है उससे खुश है। ये सिर्फ मेरा एक शौक है। एक राजकारण में मेरा दुकानदारी धंधा पानी करने के बावजूद भी मेरा शौक है कि भाई कौम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। भले मैं 3 बार गिर गया, कुछ मलाल नहीं है। 1 घंटे के बाद बेशरम किया था, घर से निकलता 20-25 गाड़ी करता था, खाना खाने घूमने चले जाता, जीत के आ गया, मुबारक तेरे को तेरी जीत, कोई लोड लेते नहीं, क्योंकि ये कोई शौक है। जीतना हारना जिंदगी को लगा है। आज ये जो मीटिंग इलेक्शन की नहीं है, ये मीटिंग ये वार्ड के तरक्की की है कि वार्ड के अंदर में एक बच्चा तैयार होना चाहिए, उसके पीछे के बच्चे तैयार होना चाहिए। ऐसी अपेक्षा लेके मैं आज आप लोगों के पास में आया हूँ और आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक है भाई, जुड़ेंगे भाई। अब नियुक्ति कार्यक्रम चालू करते। तो सबसे पहले हम नियुक्त करने वाले हैं आज शहर के महासचिव पद पर, इनको मैं शहर बॉडी में ले रहा हूँ, उस्मान भाई को। असल बात कि भाई अब बच्चों में कहाँ मल है, इनको मिला देना। ये बड़े मुख्तसर आदमी हैं और वजन रखते माशाल्लाह। तो मैंने खुद ही उनको बोला कि भाई आपको मैं शहर का महासचिव करना चाहता हूँ। तो बोले भाई आप वहीद भाई अगर आपका इरादा ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। तो मैं सबसे पहले आवाज़ देना। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार की शाम
इरविन चौक पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास में भीम ब्रिगेड द्वारा एम्बुलेंस के लोकार्पण का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों में सुरेश पाटिल, प्रफुल्ल राउत, एडवोकेट शोएब खान, धीरज श्रीवास एवं संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े उपस्थित थे। प्रमुख अतिथियों के हाथों इस एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद में भीम ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने प्रमुख अतिथियों का सत्कार भी किया और सत्कार के पश्चात में भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े ने पत्रकारों का भी सत्कार किया। भीम ब्रिगेड का एकमात्र उद्देश्य है जनता की सेवा करना और जनता की सेवा करने के लिए बन सके उतनी जनता की सहायता करना। इसी उद्देश्य के उपलक्ष्य से भीम ब्रिगेड जनता के हित में कार्य कर रही है। भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जनता के हित में एम्बुलेंस का लोकार्पण कार्यक्रम प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति में भीम ब्रिगेड के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में संपन्न हुआ और इस लोकार्पण के पश्चात भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम, जय शिवराय। आज संविधान दिनानिमित्त आम्ही भीम ब्रिगेड संघटनेच्या वतीने आज रुग्णवाहिका ही रुग्णांच्या सेवेसाठी आम्ही आज इरविन दवाखान्यासाठी असो किंवा जितकेही हॉस्पिटल आहेत त्या हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांच्या सेवेसाठी आणि गोरगरीब गरजू लोकांजवळ जेव्हा पैसे नसते तेव्हा त्याच्या पेशंटचं काय होते हे आम्ही जाणून घेतलं आहे आणि तेव्हापासून आम्ही एक संकल्प केला की आम्ही सरकारी हॉस्पिटलला असो की प्रायव्हेट हॉस्पिटलला असो आम्ही एक रुग्णवाहिका देऊ। याच अनुषंगाने मागच्या वर्षी 2 वर्ष अगोदर सुद्धा आम्ही 2 रुग्णवाहिका दिल्या होत्या। तेव्हा सुद्धा इथे कार्यक्रम घेतला होता 26 नोव्हेंबर संविधान दिवसानिमित्त आणि आज सुद्धा त्याही कार्यक्रमाला प्रफुल्ल काका राऊत प्रमुख पाहुणे होते, धीरज भैया सुद्धा होते। आजही सुद्धा आम्ही प्रमुख पाहुणे प्रफुल्ल काका राऊत यांच्या व धीरज भैया श्रीवास यांच्या उपस्थितीत आम्ही हा रुग्णवाहिकाचा जो कार्यक्रम आज घेतलेला आहे हा सोहळा तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने ज्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्यांनी आम्हाला मदत केली त्यांच्या सर्वांचे मी जाहीर आभार मानतो व भीम ब्रिगेड संघटना ही आम्ही ज्या पद्धतीने काम करत आहोत आणि ज्या विषयावर आम्ही लढत आहोत त्यासाठी आमचे मनोबल वाढवण्यासाठी आपण सर्वांनी आमचे मनोबल वाढवावे अशी मी आपल्या सर्व अमरावतीकरांना भारतवासियांना जाहीर आवाहन करतो व त्यांचे सर्वांचे जाहीर आभार मानतो। आणि ब्लड करिता जर कोणाला आवश्यकता पडली ब्लडची तर आम्हाला कधी पण फोन लावा, आमचे फोन चालू असतात। व सर्वांना संविधान दिनाच्या मी आज भीम ब्रिगेड परिवाराच्या तर्फे सर्वांना संविधान दिनाच्या आज सर्वांना शुभेच्छा देतो। जय भीम, जय संविधान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से बिजली की बढ़ती दरों और लॉकडाउन के काल के समय का बिजली का बिल माफ न किया जाने के चलते एक भव्य मोर्चा निकाला गया था। इस मोर्चे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी नजर आए। मोर्चे का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी है वो बिल्कुल गलत है। जहां सामान्य मध्यम वर्गीय पहले ही मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में सरकार ने सामान्य गोर गरीब जनता को सहूलियत देने के बजाय बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इतना ही नहीं तो लॉकडाउन के समय में सभी बड़े से बड़े व्यापारी एवं छोटे से छोटा व्यापारी सहित सामान्य नागरिक गोर गरीब नागरिक अपने घरों में ही बैठे हुए थे। ऐसे समय में भारी भरकम बिलों की भरमार महावितरण द्वारा इन पर लादी गई है, ये अनुचित बात है। और बीते समय में राज्य सरकार ने बिजली की दरों को माफ करने की बात भी कही थी, लेकिन सरकार ने इस बात से यू टर्न लेते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। इन सभी बातों का मुख्य मुद्दा बनाते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकालकर जिलाधीश कार्यालय तक अपनी आवाज बुलंद करते हुए पहुंचे। जिलाधीश कार्यालय पहुंचने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष पप्पू पाटिल, महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे एवं सभी पदाधिकारियों ने मिलकर जिलाधीश के माध्यम से राज्य सरकार को इन बातों का निवेदन सौंपा। इस निवेदन में मुख्य रूप से इस बात का भी उल्लेख किया गया कि यदि इन सब बातों पर सरकार ने गंभीरता पूर्वक दखल न लेते हुए कोई फैसला नहीं लिया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में तीव्र आंदोलन करेंगी। इस भव्य मोर्चे का नेतृत्व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष पप्पू पाटिल, महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे, उप जिला अध्यक्ष राजेंद्र गायगोले,
राज पाटिल, गौरव बांते, जिला संगठक प्रवीण डांगे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस समय जिलाधीश कार्यालय पर नजर आए और इस संदर्भ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया।